बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि जानवर को आपने जो डिवर्मिंग करनी होती है तो वो खाली पेट करनी होती है या जब जानवर ने चारा खाया हो या जानवर का पेट फिल हो तो तब आपने डिवर्मिंग करनी होती है, एक चीज़। दूसरे नंबर पे आपको बताया जाएगा कि इंशाल्लाह जो डिवर्मिंग आप करते हैं उसके कितनी देर बाद आपने डिवर्मिंग को रिपीट करना होता है। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ जो डिस्कस की जाएगी कि जो डिवर्मिंग जब आप किसी भी जानवर की कर देते हैं तो उसके कितनी देर बाद आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना होता, कितनी देर तक आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना होता। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जानवर को स्लॉटर करना है तो काइंडली हमें बताया जाए कि हमने डिवर्मिंग की हुई है, जो उसका गोश्त है वो एबल टू ईट है या कितनी देर बाद उसे हम स्लॉटर करें तो उसमें जो रेजिड्यूज़ होते हैं डिवर्मिंग के या जो केमिकल्स होते हैं या जो उसमें फार्मूला यूज़ हुआ होता है उसका टाइम लिमिट कितना है। और जो बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि डॉक्टर साहब को ऐसी चीज़ें बताई जाएं या कोई ऐसी देसी खुराक बताई जाए जिसके इस्तेमाल करने से डिवर्मिंग होती है, यानी कि कोई देसी डिवर्मर हमें बताए जाए। और एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि डॉक्टर साहब काइंडली हमें बताया जाए कि कौन सी डिवर्मिंग है जिसको इस्तेमाल करने से जानवर को मोशन लग जाते हैं यानी कि डायरिया लग जाता है, और कौन सी डिवर्मिंग है जिसको इस्तेमाल करने से डायरिया नहीं लगता। तो ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर भी करे और बेल आइकन पे प्रेस भी करे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल, कोई भी आपको किसी किस्म का इशू या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया करें या आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो इंशाल्लाह अगर वो अच्छा टॉपिक या सारे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि उस पर आपको कोई वीडियो बना के बताया जाए ताकि उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन में इंक्रीमेंट हो जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें जो डिवर्मिंग है ना वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। जिस तरह मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग टाइम पे करें, यानी कि डिवर्मिंग में 3-4 चीज़ें आती हैं। उसमें आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल भी आता है, उसमें डिवर्मिंग अंदर वाले कीड़ों का इस्तेमाल भी आता है, और उसमें लीवर फ्लूक्स यानी कि जिगर के कीड़ों का भी आपने इस्तेमाल, उसके लिए भी दवाई इस्तेमाल करनी होती है। तो तब जाके जब आप पूरा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो तब जाके आपकी डिवर्मिंग कंप्लीट होती है। तो बहुत सारे फार्मर दोस्त ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया यानी कि चिचड़ों वाले टीके का इस्तेमाल किया लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो इंशाल्लाह बना चुका हूँ, वो भी आप तक पहुँच जाएगी बहुत जल्द। तो आप वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको उससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्यारे फार्मर दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन फार्मर्स का क्या होता है कि डॉक्टर साहब हमें बताया जाए कि डिवर्मिंग जो हम करते हैं या जो डिवर्मिंग हमने करनी होती है वो हमने खाली पेट करनी होती है या जानवर ने जब चारा खाया होता है या पूरा उसकी फिल हुआ होता है ह्यूमन तब हमने करनी होती है। देखें, मैं तो 100% यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने जब भी जानवर को डिवर्मिंग करनी है आप उसकी खाली पेट करवाएं। खाली पेट करवाएंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े जो अंदर के पेट के हैं वो मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जब आप जानवर का पेट भरा होगा, भरे हुए पेट में आप डिवर्मिंग करेंगे, एक तो वो चारे के साथ लग के वेस्ट हो जाएगी या उसकी जितनी डोज बनती है या जितनी रिक्वायरमेंट बनती है उस कीड़े को मारने के लिए तो वो उस तक जानवर तक नहीं पहुंच पाती। उसकी जो अफेक्ट होता है, जो उसका काम करना है, यानी कि जिस दवाई लेट्स सपोज आपको 20 ml चाहिए जानवर को अंदर कीड़े मारने के लिए, तो 20 ml के लिए वो 5, 7, 10 जो है वो तो वैसे ही चारे के साथ लग जाती है और उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, और एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से उसमें कीड़े प्रॉपर नहीं मरते। तो आपने जब भी डिवर्मिंग करनी है आप अपने जानवर को खाली पेट डिवर्मिंग करवाएं। खाली पेट इसमें एक और चीज़ हम रिकमेंड करते हैं जो कि हमारे बहुत सारे फार्मर हजरात को पता भी होता है कि जैसे भी जब जानवर खाली पेट होता है तो खाली पेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी अंदर कीड़े हैं वो भी भूखे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको तलब होती है कोई भी एनर्जी सोर्स हो जो जानवर को दिया जाए। तो जब खाली पेट आप जानवर को डिवर्मिंग करने से पहले को गुड़ दे देंगे या कोई भी मीठी चीज़ या शक्कर या
आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे कि जितने भी सराउंडिंग में कीड़े हैं, आंतों में कीड़े होते हैं, जिगर में कीड़े होते हैं, फेफड़ों में कीड़े होते हैं, तो वो एनर्जी सोर्स की तरफ, क्योंकि वो भूखे होते हैं, वो एनर्जी सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो एनर्जी सोर्स की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर आपने डिवर्मिंग से पहले गुड़ दिया है तो वो गुड़ की तरफ इकट्ठे होंगे, और उससे आधा घंटा या आपने 25 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा बाद आपने उसमें डिवर्मिंग दे देनी है। तो वो जब सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए होंगे तो उसमें सारी फिर फ्लशिंग हो जाएगी, यानी कि सारे कीड़े उसमें वेस्ट हो जाएंगे और सारे कीड़े ज़ाया हो जाएंगे, और जानवर की डिवर्मिंग जो है बेहतर तरीके से होगी और अच्छे तरीके से होगी। दूसरी साइड पे देखें कि अगर आप जानवर की डिवर्मिंग करते हैं, यानी कि जानवर ने पेड़ भरा हुआ है, तो उसमें डिवर्मिंग का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आपके पास आएगा। डिवर्मिंग की प्रॉपर जो आप चाह रहे होंगे रिजल्ट्स, वो ज़ाया हो जाएंगे आपके, और आपकी मेडिसिन भी ज़ाया होगी। ये तो होगी पहले क्वेश्चन का जवाब कि जानवर को डिवर्मिंग खाली पेट देनी चाहिए या जानवर को डिवर्मिंग जब उसने चारा खाया हो तब देनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन फार्मर हजरात करते हैं कि डॉक्टर साहब को ऐसा देसी नुस्खा बताया जाए या कोई ऐसी देसी चीज़ें बताई जाएं जिसके इस्तेमाल करने से डिवर्मिंग जो है वो देसी डिवर्मिंग यानी देसी डिवर्मर। तो इस पे मैंने बहुत देर पहले एक वीडियो बनाई हुई थी कि देसी डिवर्मर्स कौन से होते हैं। देखिए, कोई भी मसाला जब आप देते हैं ना, उसमें मसाले में ज़्यादा जो हमारे फार्मर्स हजरात दे रहे होते हैं वो अदरक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लहसन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी एज अ डिवर्मिंग के तौर पे काम करती हैं। तो पहले वक्तों में क्या होता था कि जितने भी जंगल में कोई जानवर घूम रहे होते थे या वो ग्रेजिंग कर रहे होते थे तो उनकी डिवर्मिंग एग्जैक्ट नहीं की जाती थी, ना ही फार्मर को पता होता था कि उसकी डिवर्मिंग करनी है। उनकी डिवर्मिंग किस तरह होती थी? कुदरती तौर पे कुदरत ने देखें एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जब उसकी डिवर्मिंग करनी होती थी तो वो उधर ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी जंगल में या बाहर फसलों में, जब वो जानवर खाता था तो ऑलरेडी जानवर के साथ डिवर्मिंग हो जाती थी। तो अभी वो मामला तो नहीं है, अभी स्टॉल फीडिंग करवाई जाती है, जानवर को बांध के खिलाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई केमिकल्स या कोई मेडिसिन के इस्तेमाल करके जानवर की डिवर्मिंग करवानी पड़ती है। तो अभी इसके साथ आप अगर नीम का इस्तेमाल करते हैं, नीम के पत्ते, यानी कि अगर जानवर खाता है तो वो भी एज अ डिवर्मर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। डिवर्मिंग करते हैं वो भी, उसमें भी डिवर्मिंग का रिजल्ट इंशाल्लाह आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि अगर आप देसी जो आप पूछ रहे हैं उसमें आप नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसन का इस्तेमाल कर सकते, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप वाइबादी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनको भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। और तीसरे नंबर पर जो सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब डिवर्मिंग अगर एक जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसकी डिवर्मिंग हम कब करें? देखें, नॉर्मली प्रोटोकॉल्स 3 या 4 जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको जो प्रोटोकॉल अच्छा लगे तो आप उसमें से फॉलो अप कर लीजिएगा। पहला तो ये है कि जब आप जानवर को क्रॉस करवाते हैं, जानवर को ब्रीड करवाते हैं, तो आप उसकी डिवर्मिंग करवा के उसको ब्रीड करवाएं। एक आपको आइडिया रहेगा कि जी मैंने अपने जानवर को डिवर्मिंग कब करनी है, जी जब वो हीट पे आएगा मैंने उसके डिवर्मिंग करके और उसे ब्रीड करवा देना या उसे क्रॉस करवा देना। ये तो हो गया एक फार्मूला। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है कि आपने जब जानवर की डिवर्मिंग करनी है तो मैं कहता हूँ कि आप अपने जानवर की डिवर्मिंग जब आप जानवर को ड्राई कर रहे होते हैं तो आप एक एग्जैक्ट रूल अपने बना लें कि जब जिस जानवर को आपने ड्राई करना है, यानी कि जानवर का दूध सुखाना है, तो उसको आप डिवर्मिंग करके उसको अलहदा पैन में कर दें, उसको सेपरेट कर दें ताकि आपको याद हो कि मैंने उसकी डिवर्मिंग की हुई है। और तीसरे नंबर पे आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब बताया जाए कि जानवर ने बच्चा दे दिया तो उसकी कितने देर बाद डिवर्मिंग की जाए। देखिए, इसमें कंडीशंस देखी जाती हैं कि जानवर की डिवर्मिंग हमने कब करनी है। अगर आपका जानवर ने बच्चा दे दिया और उसको RFM यानी कि रिटेंशन ऑफ फेटल मेम्ब्रेन, जेर का अटक जाना, उसका मसला नहीं है, डिस्टोकिया का चांसेस नहीं थे, जानवर ने बहुत ईजीली काव किया, बहुत ईजीली बच्चा दिया, तो उसको किसी किस्म का मसला नहीं है, वो किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं है, उसको कहवाने का मसला नहीं आया, तो उसको और को मेटाबॉलिक डिजीज़ नहीं आई, तो आप उसकी 12 दिन बाद 10 दिन बाद डिवर्मिंग कर देंगे तो उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जानवर ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अगर आपको उस जानवर को मेटाबॉलिक बीमारी आई हुई है, उस जानवर को किसी और किस्म के को मसले चल रहे हैं, या उसकी काविंग ही नहीं प्रॉपर अच्छे टाइम पे या को सेवली हुई, तो उसकी जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस ऐसे जानवर की आपने डिवर्मिंग नहीं करनी जो ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, और उसको जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएगा, तो फिर उसके मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे।
इसके अलावा जो क्वेश्चन किया जाता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा डिवर्मर बताया जाए या कौन सा डिवर्मर होता है जिसके इस्तेमाल करने से कोई डायरिया लग जाता है या उसके मसले मसाइल तो नहीं होते। तो देखें प्यारे फार्मर दोस्तों, डिवर्मर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ साल्ट्स उन्होंने ऐसे यूज़ किए होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से जानवर को डायरिया लग जाता है, तो उसका कोई मसला मसाइल नहीं होता। वो उसका जो टाइम है वो 1 दिन रहेगी या उसको मोशन जानवर को, या उसको 2 दिन रहेंगे या 1.5 दिन रहेंगे, यानी कि 24 घंटे या कोई 36 घंटे या 48 घंटे तक उसको अगर मोशन रहते हैं तो इसकी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, इस चीज़ से बिल्कुल आपने नहीं घबराना। वो एक टोटली सेफ़ जोन में होगा। वो होता क्यों है, क्योंकि वो जो डिवर्मिंग आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह न्यूज़ान प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस डिवर्मिंग को जो आप यूज़ करेंगे, उस डिवर्मिंग के यूज़ करने से क्या होगा कि जानवर जो है वो आपका मोशन लगेंगे, उसको डायरिया लगेगा, तो उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। सम टाइम हम खुद जानवर को डायरिया की तरफ लेके जाते हैं जब जानवर को बन पड़ जाता है या कोई ऐसे मामलात होते हैं कुछ जिसमें हमने जानवर को ऐसी डिवर्मिंग करवानी होती है कि जिसमें जानवर डायरिया लग जाए जानवर को। तो एंड वाला क्वेश्चन है था कि डॉक्टर साहब बताया जाए कि जब डिवर्मिंग कर लेते हैं तो दूध का इस्तेमाल या उसमें कितनी देर तक हमने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो देखें पाकिस्तान है, इधर मैं को एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता कि जी आपने डिवर्मिंग कर दिया तो आपने अभी 2 दिन आप जानवर का भी नहीं गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने लेट्स सपोज उसको स्लॉटर कर लिया या आपने उसके इस्तेमाल नहीं करना, उसका आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, तो ये पाकिस्तान है, इधर मामला पहले ही थोड़े हालात बड़े टफ से चल रहे होते हैं। तो आप देखें एग्जैक्ट तो यही साइंस भी ये कहती है कि आप उसमें इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल ना करने से मकसद क्या होता है कि उसके रेजिड्यूज़ जो है मिल्क में आ रहे होते हैं, जो आपने डिवर्मर यूज़ किया होता है उसके रेजिड्यूज़ ही मीट में होते हैं। तो जब आप दूध का इस्तेमाल करते हैं वो इंसानों में भी उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, और अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर इसी तरह डिजीज़ ट्रांसमिशन भी होती है और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डिवर्मिंग के बारे में मैं पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो आप कोशिश करा करें कि बेहतर तरीके से इनको देखा करें और अच्छे तरीके से देखा करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो बनाने का हमारा मकसद एक ही होता है कि हमारे जितने भी फार्मर हज़रात हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो डेयरी फार्मिंग में प्रोग्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।